पिता परमेश्वर जब नर लीला कर रहे हैं भगवान राम के रूप में, तो उनके जो गुण हैं वो गूढ़ है। गूढ़ का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, उनको समझ जाए, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। वो समझ सकता है और वही समझ पाता है। भगवान शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कथा सुनाते समय कि भगवान के जो गुण हैं वो इतने गुण हैं कि पंडित और मुनि तो भगवान के गुणों से वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य का मतलब होता है कि संसार को भी जान जाते हैं और परम ब्रह्म को भी जान जाते हैं और इस जीव को क्या करना है ये भी जान जाते हैं और फिर भगवान की ओर चल देते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं विरति। भगवान के जो गुण हैं पंडित और मुनि को ही उन रहस्य का पता चलता है। जो यह संसार इस जीव को बांधता है, दुख की समस्याओं में डालता है, तत्व ज्ञान हो जाता है। इसे ही सच्चा वैराग्य कहते हैं। और पावहि मोह विमूढ़ ये हरि विमुखन धर्म रति। उन लोगों को भगवान के गुण जो है वो एक तो वैसे ही मोह में पड़े होते हैं, संसार की आसक्तियों में जकड़े होते हैं। दूसरे भगवान के गुणों को देखते हैं, भगवान की लीलाओं को देखते हैं तो और जकड़ जाते हैं। मोह पावै, उनको मोह की प्राप्ति होती है। जो लोग विमूढ़ हैं, विमूढ़ किसे कहा गया है कि जो भगवान से विमुख हैं, जिनको भगवान प्रिय नहीं है और दूसरे जिनके हृदय में धर्म नहीं, न तो धर्म है और न भगवान के चरणों से प्रेम है, ऐसे व्यक्ति विमूढ़ होते हैं। और जो विमूढ़ होते हैं वो भी भगवान की लीलाओं को कभी देखते हैं, कभी सुनते हैं, कभी मालूम पड़ता है इधर उधर, तो उनको मोह उत्पन्न होता है। यानी कि एक तो वैसे ही दुखी होते हैं और ज्यादा दुखी होते हैं जाके। यही भवसागर से निकलने का कोई साधन उनके लिए नहीं होता है, वो और फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। कारण यही है कि भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है, संतों के चरणों से प्रेम नहीं है, धर्म से प्रेम नहीं है, तो समस्याओं में तो ये उलझेगा ही और थोड़ा नहीं बहुत उलझता है। एक बार आज कथा बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना हो, क्योंकि कथा का मतलब ये होता है कि हम कहाँ पे हैं और हमें क्या करना चाहिए, यह कथा में स्पष्ट हो और हम समझने की कोशिश भी करें। एक बार जो मोह है वो क्या है ये बता रहा। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि मुझे
आपकी माया क्या है जो इस जीव को बांधती है? इसका मतलब जानते हो क्या है? बांधने का मतलब ये है कि जीव स्वच्छंद रहना चाहिए, आनंद में सदा रहना चाहिए। लेकिन यही जीव जब दुखी होता है तो दुखी जब ही होता है जब भगवान की माया के बंधन में जाता है, तभी ये दुखी होता है। अगर वो भगवान के चरणों से प्रेम करे तो उसके पास दुख नहीं पहुंच सकता है और न वो बंध सकता है। अब विचार करना कि जब किसी जीव के हाथ और पैर बांधे जाते हैं, जैसे किसी को दंड देना तो पैर भी बांधे जाते हैं, हाथ भी बांधे जाते हैं, और बांधने के बाद फिर उनको अच्छे से पीटा जाता है। हाथ पैर बांधने का मतलब क्या होता है? इसको अच्छे से दंड दिया जाए। उसी प्रकार से जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक भगवान है और एक उनकी माया है, और तीसरा ये जीव होता है। अगर ये जीव भगवान से प्रेम करता है तो सभी बंधनों से मुक्त होकर के सदा सुखी रहता है। और यही जीव अगर परमात्मा से प्रेम करता है तभी ये मिलता है। लेकिन अगर ये जीव भगवान की माया से प्रेम करता है तो बंधन में जाता है। बंधन का मतलब ये है कि निरंतर दुख ही मिलता है। देखो, आप हम और आप गृहस्थ हैं, हमारे हृदय में अगर धर्म नहीं है तो विचार करो, एक समस्या हमारी सुलझी नहीं, दूसरी समस्या फिर तैयार करी, दूसरी सुलझी नहीं, तीसरी फिर समस्या बनी हुई है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि वो क्या कारण है कि जीव जीव बंधता चला जाता है। अच्छा, बंधने में देखो, एक और स्पष्ट करता हूँ, सरल करता हूँ। जब ये जीव अंतिम समय इसका होता है तो कितना दुख मिलता है, विचार। और जब जन्म होता है उससे पहले ही 8-9 महीने तक कितना दुख उठाता है। विचार करो, गर्भ में जब ये होता है जीव कितना दुख होता है। ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो दिखता है। और जब ये जीव यहाँ से जाता है उस समय पर कितना कष्ट होता है। ये सब दुख का कारण ये कही है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान की माया से निरंतर प्रेम करते हैं। और हम सोचते ये हैं कि भगवान की माया से हमें सुख मिलेगा, इस कारण ऐसा होता चला जाता है। और ये एक बार नहीं होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। ये मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा है कि इसी शरीर से एक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान ये बताता है कि तुम माया का, जो भगवान की माया है, उसको त्याग करने का अभ्यास करो और भगवान से जुड़ने का अभ्यास करो। बस 2 काम करने हैं इसी संसार में, सारे कार्यों को करते हुए ये 2 काम करने हैं। भगवान की माया है कौन सी, उसको समझो अच्छे से, बड़ा सा। नयर मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया। नयर मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा तो मतलब ये है कि एक तो मैं हूँ और मैं समझूं कि मैं कृष्णावतार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये काम करता हूँ, मैंने इस घर को चलाया है,
मैं इस घर का स्वामी हूँ, अगर मैं नहीं होता तो घर नहीं बन सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था, वैसा नहीं हो सकता था। ऐसी दुर्बुद्धि यह मैं को लाती है, और यह विचार यही तो भगवान से हमको दूर करते हैं। और दूसरा, ये तो मैं हो गया, और दूसरा है कि मेरा, ये सब कुछ मेरा है। ये घर मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये मकान मेरा है, जो प्रॉपर्टी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। एक तो मैं, दूसरे ये मेरा, ये दो चीजें ऐसी हैं। ऐसी बुद्धि रखने वाला जीव जब कर्म करता है तो भगवान से दूर होता है और बंधन में बंधता जाता है। कारण ये है, अब घर में कले कलेश क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों है? पहले इतने नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पहले धर्म हुआ करता था ज्यादा। हम बचपन में थे, हमारे माता पिता थे, हमारे दादा दादी थे, तो उस समय पर बड़े विचार से, बड़े सोच समझ के बोला जाता था। और अच्छा सा धर्म जो अब है, इसे कई गुना अधिक धर्म हुआ करता था। तो इससे क्या होता था कि सुख ज्यादा हुआ करता था। आज आमदनी भी है, घर में पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन दुख की कोई सीमा नहीं है। घर में बहू है वो अलग चल रही है, बेटा है वो अलग चल रहा है, मन में उसके बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हारे से देखेगा प्रणाम कर लेगा। तो ये जो वातावरण बना हुआ है, ये हमारी वजह से, क्योंकि हमने सत्य को नहीं पकड़ा।